हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट से बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे, जिसका नाम है इनायत, यानी कि सिया और आरोही की कहानी रूह के जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि ऑफिस सेटअप के बाद जो है इनकी डेली रोज मस्ती मजाक जो है वो तो चल ही रहा होता है। और यहाँ जो सिया है वो आरोही के साथ बहुत खुश होती है और ये दोनों अपना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और अभी तक प्रिया और अवनी के बीच में कोई इकरार नहीं होता। प्रिया की मॉम का जो है उसे कॉल आता है और वो प्रिया से कहती है कि अगर अवनी अपना कदम आगे नहीं बढ़ा रही है तो वो एक कदम खुद आगे बढ़ाकर अवनी से अपने रिश्ते के बारे में बात करे, अपनी फीलिंग्स का इजहार करे। तो जो प्रिया है वो हाँ बोलकर कॉल रख देती है। और यहाँ सिया जो है उसने प्रिया से कहा होता है कल प्रिया और अवनी जो है वो जाएंगे एक मीटिंग के लिए। और उसके माइंड में पहले से ही कुछ चल रहा होता है। और परसों जो है प्रिया का बर्थडे होता है। तो अवनी डिसाइड करती है कि वो प्रिया के बर्थडे के दिन ही उसकी फीलिंग्स का इजहार करेगी। और अब हम आगे सुनते हैं। नेक्स्ट डे जो है होता है तो सबसे पहले अवनी उठती है और प्रिया को देखती है। प्रिया को देखने के बाद वो जो है अपने कपड़े लेकर शावर लेने के लिए चली जाती है। शावर लेने के बाद जब वो बाहर आती है तो रेडी हो रही होती है। तब तक यहाँ प्रिया जो है वो भी उठ गई थी। वो अवनी से गुड मॉर्निंग कहती है। अवनी कहती है गुड मॉर्निंग, जाकर रेडी हो जाइए, फिर हमें चलना भी है। प्रिया कहती है हाँ। और प्रिया जो है वो भी अपने कपड़े लेकर शावर लेने के लिए चली जाती है। यहाँ जो आरोही है वो उठती है तो देखती है कि सिया उसे बहुत टाइट करके सोई हुई है। आरोही जो है वो सिया का हाथ हटाती है और वहां से उठने की कोशिश करने लगती है। तो सिया जो है वो आरोही को टाइटली हक कर लेती है, कहती है और सोना। आरोही कहती है सिया उठिए, आपको ऑफिस जाना है और मुझे कॉलेज भी जाना है। सिया कहती है 5 मिनट बस आरोही, प्लीज 5 मिनट सोते हैं ना। तो आरोही कहती है हाँ तो आप सो जाइए, पर मुझे तो उठने दीजिए ना। तो सिया जो है वो अपनी आंखें खोलती है और आरोही के चेहरे को देखती है और फिर जो है उसके फोरहेड पे किस करती है। तो आरोही भी सिया के फोरहेड पे किस करती है और कहती है गुड मॉर्निंग। सिया कहती है वेरी गुड मॉर्निंग। अब आप हमें सोने दे नहीं रही थी तो हमने सोचा क्यों ना खूबसूरत सा चेहरा देखकर अपने अंदर की एनर्जी लाई जाए और तरोताजगी महसूस की जाए। आरोही कहती है अगर मस्का लगाकर हो गया हो तो अब हमें उठने दीजिए। सिया कहती है ठीक है, उठ जाइए। और फिर जो है वो आरोही को वहां से उठकर जाने देती है। यहाँ जो आरोही है वो शावर लेने के लिए जाती है और फिर जो है रेडी होकर आती है। सिया जो है वो अपने बेड से उठती है और आरोही को जाके हक कर लेती है। आरोही कहती है क्या हुआ है, आज ऑफिस नहीं जाना क्या, आपको इतना आलस आ रहा है? आरोही कहती है जब पार्टनर इतनी खूबसूरत हो तो ऑफिस से छुट्टी लेने का मन करता है। तो आरोही कहती है जी मैं जानती हूँ ऑफिस आपका ही है, लेकिन काम तो करना होगा ना। सिया कहती है कितनी बोरिंग है आप, पता नहीं, ठीक है छोड़िए। तो सिया जो है वो वहाँ से जाने लगती है। तो आरोही जो है वो सिया के पास आती है और उसके शोल्डर्स पे अपने दोनों हाथ रखती है और कहती है कल आप ही ने तो कुछ डेट की बात कही थी, तो डेट पर चलते हैं ना, तब तक वेट करिए। सिया कहती है पता नहीं, आप लड़कियों को ना पहले तो अपने पीछे दौड़ाने में फिर वेट कराने में कितना मजा आता है। आरोही कहती है अभी सुबह सुबह आपको पिटना है मुझसे। सिया कहती है देखा, डराने में भी। और इतना बोलकर सिया जो है वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में भाग जाती है। और फिर जो है सिया रेडी होती है और वो भी बाहर आ जाती है। तब तक आरोही जो है इन चारों के लिए ब्रेकफास्ट बना लेती है और ये चारों जो है ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। सिया कहती है प्रिया सारी तैयारी हो गई? प्रिया कहती है हाँ सारी तैयारी हो गई। सिया कहती है ठीक है, मैं आरोही को छोड़कर ऑफिस आती हूँ, फिर आप लोग वहीं ऑफिस से निकल जाइएगा। तो प्रिया कहती है ठीक है। और फिर सिया जो है वो आरोही से कहती है चले मैडम।
आरोही कहती है चलिए। और फिर जो है सिया जो है वो आरोही के लिए कार का डोर ओपन करती है और उसके बाद जो है ये लोग कार में आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में सिया जो है वो आरोही को उनके कॉलेज ड्रॉप करती है और आरोही जो है वो सिया को एक बार हक करती है और उसके बाद जो है वहाँ से अपने कॉलेज में चली जाती है। यहाँ जो सिया है वो ऑफिस पहुँच जाती है। ऑफिस पहुँचने के बाद वो देखती है कि प्रिया और अवनी जो है वो उसके ही केबिन में बैठे हुए हैं। सिया वहाँ आती है, कहती है रेडी हो आप दोनों? तो प्रिया कहती है हाँ। और फिर जो है सिया और अवनी जो है वो आंखों में ही कुछ इशारा करते हैं। तो अवनी जो है वो कहती है ठीक है हम निकले। तो प्रिया जो है वो कहती है चलिए। और ये जो है दूसरी कार लेके वहाँ से उसी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे इन्हें मीटिंग करनी होती है। अब 3-4 घंटे का ट्रैवल करने के बाद ये लोग जो है वहाँ पहुँच जाते हैं और ऑफिस की तरफ से इनके लिए एक होटल भी बुक था और ये जो है उसी होटल में जाते हैं और चेक इन करते हैं। और वहाँ चेक इन के बाद जो है अवनी जो है वो कहती है आज मीटिंग नहीं होगी क्या? तो प्रिया कहती है देखते हैं, सिया का मैसेज आ जाएगा। और फिर जो है थोड़ी देर में सिया का कॉल आता है प्रिया के पास। सिया कहती है प्रिया कहती है हाँ सिया बोलो। तो सिया कहती है आप दोनों पहुंच गए ना? तो प्रिया कहती है हाँ हम दोनों पहुंच गए, लेकिन मीटिंग का क्या, 3-4 घंटे हो गए यार यहाँ पहुंचते पहुंचते। तो सिया कहती है क्लाइंट्स आते होंगे पर उनकी एक कंडीशन है। तो प्रिया कहती है क्या कंडीशन है? तो सिया कहती है उन्होंने कहा है कि मीटिंग तो आज हो जाएगी पर वो डील साइन करके पेपर्स हमें कल ही देंगे, तो तुम्हें आज रात वहाँ स्टे करना होगा। तो प्रिया कहती है ठीक है कोई बात नहीं। सिया कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रिया कहती है नहीं सिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रिया जो है वो सिया से पूछती है ऑफिस तुमने हैंडल कर लिया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? सिया कहती है तुम्हें क्या लगता है? प्रिया कहती है वैसे तुम्हारे होते हुए तो फिर कोई टेंशन नहीं है। सिया कहती है बस तो फिर, और मैं कॉल रख रही हूँ, मुझे आरोही को लेने भी जाना है। ऐसा बोलकर सिया जो है वो कॉल कट कर देती है और ऑफिस का उनका ओवर हो चुका होता है, इसीलिए वो जो है अब आरोही को लेने के लिए निकल जाती है। यहाँ जो अवनी है वो सुकून की सांस लेती है और पूछती है क्या हुआ? तो प्रिया कहती है मीटिंग कर सकते हैं लेकिन वो पेपर्स हमें कल ही देंगे, तो बेहतर ही है कि हम मीटिंग भी तुरंत करें और पेपर भी कल ही ले लें। तो अवनी कहती है ठीक है लेकिन अब? तो प्रिया कहती है फ़िलहाल तो मुझे बहुत भूख लगी है। अवनी कहती है ठीक है मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती हूँ। और फिर अवनी जो है वो नीचे रिसेप्शन पे उन दोनों के लिए कुछ खाने का ऑर्डर देती है। और फिर यहाँ जो है ये लोग जो है फ्रेश होते हैं और चेंज करते हैं और थोड़ी देर बाद जो है इनके खाने के लिए कुछ आ जाता है और ये दोनों भी जो है ऑर्डर रिसीव करते हैं और साथ में बैठकर खाने लगते हैं। अब जो है इन्हें रात हो गई होती है और पूरी रात गुजारने में अभी बहुत वक्त था और दोनों भी बोर हो रहे थे। अवनी कहती है प्रिया हम कहीं घूमने चलें? प्रिया कहती है हाँ चलिए, वैसे भी मैंने सुना है कि यहाँ रात में घूमने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अवनी कहती है ठीक है। और फिर जो है ये लोग वहाँ से घूमने के लिए निकल जाते हैं और अब जो है ये लोग वहाँ पे घूम रहे होते हैं और बीच बीच में कुछ बातें भी कर रहे होते हैं। बातें करते करते ये जो है थोड़े क्लोज आ रहे होते हैं और आपस में साथ साथ चलते हुए बीच में इनका जो है हाथ एक दूसरे से टच होता है। तो प्रिया और अवनी जो है वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर उसके बाद ये जो है अपने दोनों की जो कशमकश थी उसे साइड रखते हैं। उसके बाद और घूमने लगते हैं। तभी उन्हें सामने जो है कोई कपल किस करते हुए दिखता है। तो प्रिया जो है वो अवनी का हाथ पकड़ती है और कहती है चलिए यहाँ से, और उसका हाथ पकड़ के उसे टर्न करके कहीं और ले जाती है। अवनी कहती है पर वहाँ क्या था? प्रिया कहती है जैसे तो आपने कुछ देखा ही नहीं। अवनी कहती है तो कपल हैं वो तो कर सकते हैं। प्रिया कहती है पर मैं नहीं चाहती कि आप पर कुछ गलत असर पड़े। तो अवनी कहती है छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। प्रिया कहती है
देखा है मैंने, उससे कम भी नहीं है आप। तो अवनी कहती है, अच्छा मतलब आप अब सिया और आरोही की तरह मुझसे नोक-झोंक करेंगी? प्रिया कहती है, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ। तो अवनी जो है वो प्रिया का हाथ पकड़ती है और प्रिया जो है वो अवनी की तरफ देखती है। अवनी कहती है, कुछ मत पूछना और कुछ मत कहना और छोड़ना मत। ऐसे वो जो है अपनी हाथ की जो पकड़ है वो और टाइट करती है और ये लोग जो है वहाँ कुछ देर घूमते हैं। प्रिया जो है वो कहती है, मैं आपके लिए पानी की बोतल लेकर आती हूँ। और ऐसे जो प्रिया है वो पानी की बोतल लेने के लिए एक दुकान पे जाती है और वहाँ से एक पानी की बोतल परचेज़ करती है। और यहाँ जो अवनी है वो बस चारों तरफ देख रही होती है। तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है कि उसका पूरा अतीत उसकी आंखों के सामने आ जाता है। यानी कि उसे आयुष दिखता है, वो भी उस लड़की के साथ जिसके साथ उसने अवनी को कुछ वक्त पहले फ़ोटोज़ भेजी थी। यहाँ अवनी फिर से बिखरने लगती है और उसकी आंखों से टप टप करके आंसू गिरने लगते हैं। तभी जो है प्रिया वहाँ पे आती है, अवनी अपने आंसू पोंछती है। प्रिया जो है वो कहती है, क्या हुआ? अभी तो आप इतनी हंस रही थी, अचानक क्या हुआ? तो अवनी जो है वो कुछ नहीं कहती, कहती है बस ऐसे ही घर की याद आ गई थी। तो प्रिया कहती है, चले। और ये लोग जो है वापस से होटल के लिए निकल जाते हैं। आयुष तो जो है वो गायब हो चुका था और प्रिया ने ये चीज़ देखी नहीं थी और अवनी ने उससे क्या छुपाया वो इस बात को समझ भी नहीं पा रही थी। उसे इतना तो पता था कि अवनी ने उससे झूठ बोला है, अवनी कुछ और छुपा रही थी, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। फिर यहाँ जो है ये लोग होटल में आ जाते हैं। उसके बाद प्रिया जो है एक कॉल करने के लिए रूम से थोड़ा बाहर आती है और यहाँ जो अवनी है वो तुरंत अपनी बेस्ट फ्रेंड सौम्या को कॉल करती है और आज जो कुछ भी उसने देखा था और उसके माइंड में फिर से जो थॉट्स आ रहे थे उन्हें वो बताने लगती है। तो सौम्या जो है वो अवनी को समझा रही होती है, लेकिन अवनी वो फिर से उसी जोन में जा रही होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। सौम्या कहती है, अवनी तुम्हें प्रिया ने न्यू लाइफ दी है, उसने तुम्हें जीने की वजह दी है, उसने तुम्हें सब कुछ दिया है और अब तुम फिर उस चीज़ों के बारे में सोच रही हो। उन सब चीज़ों से बाहर निकलो, खुद को एक मौका दो प्लीज़। अवनी तुम सोचो उसके बारे में, तुम ही तो कहती हो तुम प्रिया को खो नहीं सकती, फिर तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम तुम क्यों सोच रही हो कि तुमने कुछ गलत किया था? तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं थी। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बस टाइम पास करना होता है और कुछ लोग प्रिया जैसे होते हैं जो शिद्दत से प्यार करते हैं और उसे निभाना भी जानते हैं। तो अवनी प्लीज़ उसे निभाओ। और यहाँ अवनी जो है वो रो रही होती है। तो जो प्रिया है वो रूम के अंदर आती है तो अवनी को रोते हुए देखती है। अवनी जो है वो कॉल कट कर देती है। प्रिया जो है अवनी के पास आती है और उसके पास आकर वहीं अपनी नीज़ पर बैठ जाती है। कहती है, अवनी क्या हुआ है? आप रो क्यों रही है? कुछ बात है क्या? मुझसे कोई गलती हुई क्या? बताइए। मैं सॉरी कहती हूँ। अवनी प्लीज़ मत रोइए, मैं आपको रोता नहीं देख सकती। अवनी जो है वो प्रिया को हग कर लेती है। प्रिया जो है वो कुछ नहीं कहती, उसे लगता है कि अवनी को इस हक की ज़रूरत है, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती। तभी अवनी जो है वो प्रिया से कहती है, प्रिया मुझे आपसे कुछ कहना है। प्रिया कहती है, हाँ कहिए ना, मैं सुन रही हूँ। तो अवनी जो है थोड़ा सा दूर होती है और प्रिया की आंखों में देखती है। प्रिया से कहती है, आई लव यू, आई लव यू सो मच, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जब प्रिया ये सुनती है तो उसे अपने कानों पे ही यकीन नहीं होता। उसे तो समझ ही नहीं आता कि अवनी ने अभी अभी क्या कहा। तो अवनी जो है वो कहती है, ऐसे क्या देख रही है, मैं सच कह रही हूँ, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ और मैं आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरती हूँ।
प्रिया जो है वो अपनी को टाही ठक कर लेती है। कहती है मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको खोना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मैंने आज तक अपने दिल में ये बात छुपा के रखी और मैं इसे हमेशा छुपा के रख सकती थी क्योंकि मैं आपको कभी तकलीफ नहीं देना चाहती थी। और ये दोनों जो है एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि जो सिया है वो आरोही को कॉलेज के लिए लेने गई होती है और वहाँ कॉलेज में पहुँचकर सिया जो है वो कार के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। तो आरोही जो है वो बाहर आती है। सिया आरोही के लिए डोर ओपन करती है। आरोही जो है वो कार के अंदर बैठती है। उसके बाद सिया जो है वो भी कार में आकर बैठती है और ये दोनों लोग जो है वो वहाँ से निकल जाते हैं। तभी जो आरोही है वो कहती है दिया जाने वाली है। सिया कहती है नहीं, ये लोग आज नहीं आएंगे और शायद कल भी ना आए। कल प्रिया का बर्थडे है और भाभी वो बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। तो आरोही कहती है सच? तो सिया कहती है हाँ। तो सिया उसे बताती है कि कल अवनी जो है वो उसके केबिन में आई थी और वहाँ जब उसे ये पता था कि प्रिया का बर्थडे आने वाला है तो वो डिसाइड कर चुकी थी कि उसे प्रिया से अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस करनी है। और उसने प्रिया के साथ जो है ये मीटिंग जो कि बहुत बाद में होने वाली थी वो अभी फिक्स कराई होती है ताकि ये लोग कल जा सके और वहाँ पे रुक सके और अपनी जो है वो अपनी फीलिंग्स को कॉन्फेस कर सके। तो आरोही कहती है क्या बात है, आप तो बहुत स्मार्ट है। तो सिया कहती है बचपन से। आरोही कहती है अच्छा जी। सिया कहती है हाँ। और फिर जो है थोड़ी देर में ये लोग घर पहुंच जाते हैं। आरोही जो है जैसे ही घर में एंटर करती है तो लाइट्स ऑन करती है। लाइट्स ऑन करके जैसे ही देखती है तो पूरा घर जो है वो डेकोरेट होता है, यानी वो घर जो है सिया ने ही डेकोरेट करवाया था इन दोनों के लिए। तो आरोही जो है पीछे पलट कर सिया को देखती है तो सिया जो है अपने दोनों हाथ फोल्ड करके उसे ही देख रही होती है। सिया आरोही से पूछती है कैसा लगा? तो आरोही जो है वो सिया के पास आती है और सिया को आकर हक कर लेती है। कहती है बहुत प्यारा है। तो जैसे कि सिया ने डेट की बात की थी तो आरोही के लिए सरप्राइज डेट थी और सिया वो कब प्लान करने वाली थी ये आरोही को भी नहीं पता था और ये दोनों भी जो है सिर्फ अकेले थे घर में, इसीलिए सिया ने सोचा इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता और उसने जो है घर पे सारा डेकोरेशन करवा दिया होता है। अब जो सिया है वो आरोही से कहती है जाइए मैडम रूम में जाइए। तो आरोही जो है वो रूम में जाती है। जब वो रूम में जाती है तो देखती है कि रूम भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है और वो भी बहुत खूबसूरत। और वहाँ पर आरोही के लिए बेड पर कुछ गिफ्ट भी रखा हुआ था। आरोही जो है वो बेड से वो गिफ्ट उठाती है और जब उसे ओपन करती है तो देखती है उसमें एक बहुत प्यारी सी साड़ी है। तो आरोही जो है वो साड़ी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसमें एक वाइट साड़ी होती है और यहाँ सिया जो है वो भी चेंज करती है। सिया ने एक ब्लैक शर्ट पहनी होती है और ब्लैक जीन्स पहना होता है और यहाँ आरोही जो है वो साड़ी पहनकर रेडी हो जाती है और उसने वाइट साड़ी पहनी होती है। वाइट साड़ी में वो भला की खूबसूरत लग रही होती है। अब सिया पे तो बिजलियाँ गिरने वाली थी। सिया ने जो है वो अपने और आरोही के लिए बाहर से ही आरोही का फेवरेट डिनर मंगवा लिया था और वो जो है डाइनिंग टेबल पर वही सेट कर रही होती है। थोड़ी देर बाद जो है उसकी नज़र आरोही पर जाती है। आरोही जो है बहुत खूबसूरत लग रही थी और अब हम यहाँ देखते हैं कि जो प्रिया है वो अपनी को वहाँ से उठाती है। उसके बाद ये दोनों जो है साथ में बेड से टिक कर बैठे हुए थे। अवनी ने प्रिया के हाथ को टाइटली होल्ड किया हुआ था और उसका सर प्रिया के शोल्डर पर रखा हुआ था और ये दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि दोनों कपल्स के बीच में नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।